नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा स्वरूप जहां जबरदस्त वीरता और उतनी ही गहरी शांति दोनों एक साथ मौजूद हों। है ना कमाल की बात। तो चलिए, आज मां चंद्रघंटा के इसी अनोखे संतुलन की परतें खोलते हैं। मां चंद्रघंटा, शांति और वीरता की प्रतीक। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। असल में ये अपने आप में एक पहेली है। शांति और वीरता, ये दोनों तो एकदम अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? तो फिर एक ही देवी के स्वरूप में ये दोनों गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मां चंद्रघंटा का एक छोटा सा परिचय लेते हैं, ताकि उनकी कहानी और उनके महत्व को हम ठीक से समझ सकें। तो देखिए, मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का ही तीसरा रूप हैं। इनकी पूजा होती है नवरात्रि के तीसरे दिन। और इनका नाम बड़ा ही अनोखा है, जो इनके स्वरूप को ही बताता है। चंद्र मतलब चांद और घंटा मतलब बेल या घंटी। तो उनके माथे पर जो घंटी के आकार का आधा चांद है ना, वही उनकी सबसे खास पहचान है। ठीक है, परिचय तो हो गया, पर अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ परम शांति और दूसरी तरफ जबरदस्त वीरता। एक ही स्वरूप में ये संगम आखिर मुमकिन कैसे है? ये जो विरोधाभास है ना, यही तो उन्हें सबसे खास बनाता है। चलिए, अब इस गुत्थी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम उनके दोनों पहलुओं को अलग अलग करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके वीर स्वरूप से। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन से प्रतीक हैं जो उन्हें एक इतनी शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाते हैं? जरा उनके इस स्वरूप की कल्पना कीजिए। 10 हाथ और हर हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। और वो बैठी किस पर है? सिंह पर, जो खुद शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी जो मुद्रा है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार एक योद्धा की है। मतलब वो दुष्टों और राक्षसों का विनाश करने के लिए हर पल तैयार हैं। ये सब मिलकर उनके उस जबरदस्त वीर रूप को हमारे सामने रखते हैं। पर जैसा हमने कहा, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस जबरदस्त वीरता के ठीक उलट उनके स्वरूप का एक और पहलू है, और वो है परम शांति का प्रतीक। चलिए, अब उसे देखते हैं। अब ये देखिए, इतने सारे विनाशकारी हथियार हाथों में हैं, लेकिन उनके चेहरे पर क्या है? एकदम शांत, सौम्य भाव। कोई क्रोध नहीं, कोई बेचैनी नहीं। और उनके माथे पर जो आधा चांद है, वो तो शीतलता और सुकून का सबसे बड़ा प्रतीक है। और कहते हैं कि जब उनके घंटे की आवाज गूंजती है, तो वो भक्तों के मन से, उनके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर देती हैं। और उसके बाद जो बचता है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ शांति। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वीरता, दूसरी तरफ शांति। दोनों एकदम अलग। तो सवाल वही है कि ये दोनों आखिर जुड़ते कहाँ हैं? तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर, संतुलन की शक्ति को समझने के लिए। और यहीं आकर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, वीरता और शांति एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसको ऐसे समझिए, वीरता जो है वो साधन है, एक जरिया है। और शांति है असली मंजिल, परम लक्ष्य। मतलब धर्म और अच्छाई की रक्षा के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि आखिर में शांति की स्थापना हो सके। वीरता अन्याय के खिलाफ एक्शन है, तो शांति वो नतीजा है जो न्याय की जीत के बाद मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली ताकत सिर्फ लड़ने की काबिलियत नहीं है। नहीं, असली ताकत तो उस समझ में है, उस विवेक में है, जो ये जानता हो कि शांति को बचाने के लिए बल का इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है। क्योंकि बिना इस समझ के, बिना विवेक के, वीरता सिर्फ विनाश का कारण बन सकती है और कुछ नहीं। तो हमने ये गहरा दर्शन तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इस प्राचीन प्रतीक का आज के समय में हमारी जिंदगी के लिए क्या संदेश है? आखिर ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? यहां से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि शांति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या चुपचाप सब सहते रहना नहीं होता। सच्ची शांति एक ऐसी अवस्था है जिसे हासिल करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत पड़ती है। ये वो शांति है जिसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर और जरूरत पड़ने पर लड़कर कमाया जाता है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं,
है ना? पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से मौके आते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां असली शांति पाने के लिए चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की जरूरत होगी। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।